सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। बंगाल में चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका है। 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण का चुनाव और 8वें चरण का चुनाव भी बहुत जल्द अब होने ही वाला है और सबको प्रतीक्षा है कि चुनाव में क्या होगा। हालांकि चुनाव 5 राज्य में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रुचि मीडिया की, राजनेताओं की और आम जनों की भी, जी हां, आम जनों की भी बंगाल चुनाव में ही रुचि और दिलचस्पी है। उसके कई कारण तो हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण है कि भारत के राजनीति का चाणक्य प्रशांत किशोर उर्फ पीके के नाम से जाने वाले प्रशांत किशोर की साख पूरी तरह से बंगाल चुनाव में दांव पर लगी हुई है। जब राजनीति के चाणक्य की बात आती है तो एक नाम और भी आता है। उस नाम को आज वो भारत के गृह मंत्री हैं। जी हां, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी में लोग चाणक्य ही कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 2014 के चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ही थे जो अमित शाह और मोदी की जोड़ी को साथ लेकर काम कर रहे थे, और प्रशांत किशोर ही रणनीतिकार थे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका जिसकी कही जाएगी, उस भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रशांत किशोर का है। जी हां, प्रशांत किशोर पहली बार भारत के लोगों के बीच तभी सामने आए जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले लिया 2014 में। तब पता चला देश को कि इन तमाम नाटकों, ड्रामाओं और जो भूमिकाएं बांधी गई थी उसके पीछे खेल खेलने वाला अगर कोई था तो उस व्यक्ति का नाम था प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर को जो उम्मीदें, जो आशाएं उस सरकार से थीं कि हमें इनाम में ये सब कुछ मिलेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रशांत किशोर को चुनाव जीतने के बाद हाशिए पर ढकेल दिया और ये कह दिया कि आपने जो मेहनत की हमने उसकी कीमत आपको दे दी। अब आप सम्मान की बात हमसे न करें क्योंकि सम्मान हमारे यहां नहीं मिलता है। बहरहाल ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन प्रशांत किशोर का आरोप भी यही है कि मैं चाह रहा था वो हमें नहीं मिला, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन छोड़ने के बाद क्या किया आपको सबसे पहले बताऊं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सत्ता तक पहुंचाने का श्रेय भी प्रशांत किशोर को जाता है। कैप्टन अमरिंदर के भी खेवनहार नैया चलाने वाले और रणनीति बनाने वाले का नाम प्रशांत किशोर ही है। वहां भी सारी गोटी जो चली जा रही थी वो प्रशांत किशोर के कहने पर चली जा रही थी। और उससे भी बड़ी बात, आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जो अचानक सत्ता के शिखर पर पहुंचे, जबकि चर्चे में वो नहीं थे कि सत्ता वो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में आंध्र प्रदेश में वो सफल हो गए। बताया ये जाता है कि जगन मोहन रेड्डी के भी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ही थे। और प्रशांत किशोर का ये कारवां बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश आया, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जोड़ी के सलाहकार बने प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुरी तरह फेल हुए। लेकिन उससे एक और बड़ी खबर आपको बताऊं कि जब बिहार में 2015 में चुनाव हो रहा था और एक महागठबंधन तैयार किया था नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, महागठबंधन, तब नीतीश कुमार की अगुवाई में जो लड़ाई लड़ी जा रही थी तो नीतीश कुमार के मुख्य सलाहकार प्रशांत किशोर ही थे। और प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को फिर सत्ता में शानदार वापसी करवाई थी। और नीतीश कुमार ने शायद कुछ अच्छा इनाम भी दिया था, लेकिन कुछ बातों पर दोनों में मनमुटाव हुआ और प्रशांत किशोर वहां से कूच कर गए। लेकिन ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को हायर किया और प्रशांत किशोर पिछले 1 वर्षों से ममता बनर्जी के सलाहकार बने हुए हैं। अब पश्चिम बंगाल चुनाव अंतिम चरण में है। बताया यह जाता है कि प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा परेशान हैं।
चुनावी कामयाबी को लेकर, सफलता को लेकर उन्हें ये डर, ये भय सता रहा है कि परिणाम क्या आएगा। कई बार चुनाव के बीच में मीडिया में आकर प्रशांत किशोर ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी 2 डिजिट से आगे नहीं बढ़ सकती है, ये मेरा दावा है। लेकिन साहब दावे तो सबके हैं, दावे उन चाणक्य के भी हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी चाणक्य कहती है, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह। उनके भी अपने दावे हैं कि 200 से ऊपर हम भी सीट प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम दावों के बीच जो सर्वे आ रहे हैं, एक अंग्रेजी अखबार ने जो अपना सर्वे किया उसमें भारतीय जनता पार्टी को 100 के करीब बताया जा रहा, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 160 और 70 के बीच बताया जा रहा। जबकि दूसरे और कई सर्वे आए, जितने भी चुनावी एग्जिट पोल अब तक आए हैं, वो तमाम ये बता तो रहे हैं कि दीदी की ही सरकार बन रही है, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है और एक बड़ी चुनौती के रूप में दीदी और प्रशांत किशोर के सामने खड़ी हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में अगर परिणाम आशा अनुकूल नहीं आता है तो प्रशांत किशोर के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। जी हां, बंगाल का चुनाव प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा है। यदि प्रशांत किशोर को अपना वर्चस्व बनाए रखना है, यदि प्रशांत किशोर को आगे भी अपने लिए जगह बनाए रखनी है, तो बंगाल का चुनाव जीतना और दीदी को पूर्ण बहुमत की सरकार दीदी की बनवाना, ये एक बड़ी चुनौती है। और इन चुनौतियों में घिरे हैं, अग्नि परीक्षा में घिरे हैं प्रशांत किशोर। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी ताकत है, साम दाम दंड भेद के अतिरिक्त ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियों के साथ साथ तमाम उद्योगपतियों और तमाम राज्य के मंत्रियों और विधायकों और केंद्र के तमाम नेताओं की टीम के साथ साथ कई मीडिया का भी भारतीय जनता पार्टी ने सहारा लिया है। यानी कोई भी ऐसा मामला नहीं छोड़ा जो इस्तेमाल किया जाना था। उन तमाम चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है और ममता बनर्जी की पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बन जाती है, तो प्रशांत किशोर भारत के राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाएंगे। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि बंगाल चुनाव में जहां दीदी का साख दांव पर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साख दांव पर है, जहां गृह मंत्री अमित शाह का साख दांव पर है, वहीं भारत के राजनीति के बड़े रणनीतिकार चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की साख भी दांव पर है। आपसे विनती है कि हमारे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप देश की सच्चाई चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाकर ऑल कर दें। और ये भी आपसे मेरी विनती है कि आप कमेंट भी जरूर करें। और अगर फेसबुक पर आप इसे देख रहे हैं तो आप पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया, जय हिंद।